जय श्री राम। कल अष्टमी थी, इसलिए हम रात को ही मेरी सिस्टर के घर आ गए थे। प्लान था कि जल्दी सो जाएंगे, सुबह मंदिर भी जाना था, लेकिन प्लान और रियलिटी कब मैच करते हैं। 5 मिनट में ही सब सो गए और मैं छत, पंखा, दीवार सब देख ली, बस नींद ही नहीं आई। रात को 2 बजे मुझे लगा जैसे मैं ही इस घर की चौकीदार हूँ। और इसी बीच में मेरी सिस्टर ने मुझे सुलाने की खूब कोशिश करी। भाई चाय की बारी। सुबह की चाय अलग ही होती है और सिस्टर के हाथ की तो और भी मज़ेदार। अपने घर में चाय पियो तो काम याद आते हैं और सिस्टर के घर पे चाय पियो तो बचपन याद आता है। नहाए, रेडी हुए, सबको जल्दी थी मंदिर जाने की। आंखों में नींद तो थी, पर माता रानी का नाम लेते ही सारी एनर्जी फिर से आ गई और हम लोग आ गए हैं मंदिर। मंदिर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा शानदार था। यहाँ बहुत सारे बंदर थे और यहाँ देखो सानवी अपने ताऊ जी के साथ फुल एंजॉय करते हुए, यहाँ मैं और मेरी सिस्टर एंजॉय करते हुए फिर हम लोग आ जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने। और जैसे ही हमने मंदिर में अंदर एंट्री ली, वहाँ प्रसाद फुड़वाया नारियल का। उसके बाद जैसे हम अंदर आए, सानवी ने बंदरों को देखा और सानवी इतना ज़्यादा डर गई कि वो अपने ताऊ जी से चिपक गई। इतने सारे बंदर देखे वो बहुत ज़्यादा डर भी गई और देखने के लिए उसकी एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हमने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद बहुत संभाल कर लाए हम माता रानी का, क्योंकि बंदर खींच ले रहे थे सबसे। माता रानी से ज़्यादा ध्यान तो सानवी का बंदर पे ही था। फिर हमने सारे भगवान के दर्शन किए और हम लोग अब निकल गए हैं घर की तरफ वापस, और काफ़ी एंजॉय करते हुए। और चौहान जी मुझे किसी चीज़ पर चिढ़ा रहे हैं और सानवी देखो अपनी सद्दो मम्मा के साथ, मतलब अपनी ताई जी के साथ खड़ी हुई है। और वो कहीं जाती है ना, फिर वो उन्हीं के साथ रहती है। और अब उसको बंदर तो नहीं दिख रहे थे, पर वो अब खुश थी, उनको देखकर याद कर करके बातें कर रही थी। घर आते ही सबकी हालत ढीली हो गई थी, सबने सारे कपड़े उतार फेंके थे। यहाँ चड्डी बनियान में आ गए थे ये, और ये शाम देख लो। उसके बाद ताई जी की चूड़ियाँ पहन ली सानवी ने, और पूरे घर में ऐसे इतरा रही थी ना, जैसे कि आज वो खुद ही ताई जी है। नज़र ना लगे मेरे बाबू को। उम्मा। सब्सक्राइब फॉर मोर।